हिंदी भाषा व्याकरण आपको आज नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, क्योंकि वचन और लिंग ये दोनों पढ़ा करके आप लोगों की हिस्ट्री हो गई है और लगभग लोगों का क्वेश्चन सही भी रहा है। जिन लोगों ने क्वेश्चन काफ़ी पैमाने पर नहीं कर पाए थे वो लोग उसको चैप्टर को दोहराते रहे। बीच में एक आध बार हिस्ट्री लेंगे हम, लेकिन आप लोग चैप्टर को मजबूत बनाए रखें। लिंग और वचन दो स्टेप आपके इधर समाप्त हो गए हैं हिंदी भाषा व्याकरण में, और आज की डेट में एक नया टॉपिक आपका शुरू होगा। और जो नया टॉपिक शुरू होगा उसमें आज आपका हमें लगता है कि आज की डेट में आप लोगों को हम वचन लिंग तो हो गया है, आज की डेट में एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। ये प्रत्यय लिखा गया है। प्रत्यय शब्द का प्रयोग क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारे सभी छात्र जानते हैं प्रत्यय शब्द का जो प्रयोग होता है ये शब्द के अंत में किया जाता है। शब्द के अंत में किया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को मिला कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है। अगर अंत नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं बाद में होता है, बाद में होता है या बाद में किया जाता है। ये भी नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पीछे किया जाता है। ये भी नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग शब्द के पश्चात किया जाता है। इन सब का मतलब एक ही है, बाद में किया जाए, पश्चात में किया जाए, अंत में किया जाए, शब्द के पीछे किया जाए। शब्द के पीछे, शब्द के अंत में, शब्द के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप लोगों के समझ में आया। आज अब हमें जानना चाहिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के जो भेद होते हैं इनकी संख्या दो होती है। कितनी होती है? दो में जो पहला है उसको कहा जाता है कृदंत प्रत्यय, और जो दूसरा है उसको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। यहां से सवाल बनता है आपके पेपर में। सवाल क्या बनता है कि जो कृत प्रत्यय है या जो कृदंत प्रत्यय है इसका प्रयोग कहाँ होता है। कृदंत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ये क्रिया में होता है। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? क्रिया में होता है। अगर क्रिया ना लिखा हो तो आप क्या कह सकते हैं, धातु में होता है। क्योंकि क्रिया और धातु एक ही बात को बताने वाले शब्द हैं। आज आप लोगों को ये जानकारी पूरी तरीके से दी जा रही है। इसका प्रयोग क्रिया में होता है। अगर क्रिया नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं धातु में होता है।
आसान क्वेश्चन है ये। और अगला पॉइंट ये आया तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमारे बच्चों को जानकारी मिलना चाहिए। जो आप लोगों का तद्धित प्रत्यय है बाबू लोग, इस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है और विशेषण में होता है। आप लोग मेहनत से पढ़ें और सारी बातों को सीखें। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया में, धातु में होता है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी और सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगर आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ाएं, ये लगभग संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उसको भी पहले नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो चीज़ आप संस्कृत में पढ़ोगे। सबसे पहले आप तद्धित प्रत्यय पढ़ोगे और अब हम आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आप लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा और आप लोग उसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए तद्धित प्रत्यय है जिसका प्रयोग संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है। जैसे मान लो एक शब्द लिखा गया ये बूढ़ा, ये बूढ़ा लिख दिया गया। अब ये एक संज्ञा ही तो है, और जब बूढ़ा में आप पा प्रत्यय लगाते हैं, पा प्रत्यय लग गया, ये आपका चल के बन गया बुढ़ापा। और जब आपका बुढ़ापा बना, जब तक ये बूढ़ा था तब तक बड़ा ऊ की मात्रा थी। जब आपने बुढ़ापा कहा तो मात्रा छोटी ई में बदल गया, छोटा ऊ में बदल गया। अब आपके पेपर में पूछ लेता है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पा। और एक बात हमारे बच्चों को जानकारी और है, जब किसी संज्ञा में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो संज्ञा भाववाचक हो जाती है। आपको जानकारी है, इसमें पा प्रत्यय लगा है और इसमें अगर संज्ञा पूछेगा कि बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लग जाता है तो संज्ञा भाववाचक में बदल जाती है। ये बच्चा लिखा है, बच्चा तो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बच्चे का कोई नाम प्रयोग किया नहीं गया है। और जब आप इसमें पन प्रत्यय लगाएंगे, ये आगे चल करके हो जाएगा बचपन। और अभी मैंने आपको जल्द में लिंग पढ़ाया था तो मैंने कहा था पन लगने से पुल्लिंग हो जाता है। बचपन पुल्लिंग भी है और बचपन भाववाचक संज्ञा भी है और बचपन में पन प्रत्यय भी है। एक साथ तीन चीजें आपको मिली हैं। बचपन शब्द पूछे, बचपन में कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है क्योंकि पन प्रत्यय लगने से पुल्लिंग बन जाता है। और बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। एक दो बात हमारे बच्चों को मिल गई। और ये पूछ ले कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो पन आया। बचपन में कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय है। बोलो, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए तो आप गलती तो नहीं करोगे कभी भी। हर चीज को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि आप कभी क्वेश्चन गलत ना करो। जैसे मान लीजिए एक छोटा शब्द लिखा है, छोटा शब्द क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, आप बताओ मिश्रा जी की विशेषण है क्या है। आप कहो कि थैला छोटा है तो थैले की विशेषता क्या है, छोटा है, वो विशेषण है ना।
छोटा शब्द तो विशेषण है ना, संज्ञा नहीं है। और अगर आप इसमें पन प्रत्यय लगा रही हो तो आप इसको क्या लिखोगे? छोटापन नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको छुटपन कहा जाएगा। छोटापन भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। छोटा में पन प्रत्यय लगाने से छुटपन में बदल जाएगा। यही हम लोगों को कंपटीशन में पीछे कर देगा। जो मामूली गलतियां पेपर में ऐसे हो जाती हैं, छोटा शब्द में पन प्रत्यय लगाने से छुटपन होगा, और जब छुटपन में प्रत्यय पूछेगा तो हमारे बच्चे बताएंगे इसमें पन प्रत्यय है, और जब इसमें संज्ञा पूछेगा तो हमारे बच्चे बताएंगे इसमें भाववाचक संज्ञा है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर आप कभी गलती ना करें। मूल पद पूछ लेता है तो गलती नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी है, ये सुत लिखा है। सुत माने होता है पुत्र। सुत माने क्या होता है? पुत्र होता है। और अगर इसमें हम ता प्रत्यय लगा दें, ये क्या हो जाएगा? सुता। अब आपके पेपर में पूछेगा, कल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था कि किसी भी शब्द में दीर्घ आकारांत लगा देने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है ना। अब आपसे कहा जाए कि सुता में कौन सा प्रत्यय है तो आप क्या बताओगे? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पूछता कि सुता का मूल पद क्या था, तो सुत। सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री। अर्थ बदला कि नहीं बदला? आप हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है, पेपर में पूछ लेता है किसी भी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द एक ही समान रहता है, इस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, तो शब्द में परिवर्तन हो जाता है, शब्द एक समान कभी रहता नहीं है। भाई प्रत्यय लगाओगे तो शब्द तो बदल जाएगा, वो चाहे लिंग के आधार पर बदल जाए, चाहे विशेषण के आधार पर बदल जाए, तो बदल जाता है। ये मोटी मोटी बातें आप लोग नोट कर लें। आगे चलने का समय निर्धारित हो रहा है, क्या हम चलेंगे। अब आप लोग पढ़ते रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे। पढ़ने नोट करने में किसी प्रकार की गलती न कीजिए। आप जानते हैं पढ़ाने के बाद तुरंत हम मिटाना ही शुरू करते हैं, इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। आप समझते भी रहें और पढ़ते भी रहें, पूरी बातों का अध्ययन आप करते रहें। प्रत्यय आपका चल रहा है, शब्द के पीछे लगता ही है। तो देखो, बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमारे छात्रों को जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हरा शब्द लिखा है, और इसमें अगर हम आली प्रत्यय लगा दें तो ये क्या बनेगा? हरियाली बनेगा। तो हमारे बच्चों को मोटी मोटी जानकारी मिली कि हरा में आली लगाओ तो हरियाली हो जाए। अब इसमें आली प्रत्यय है और ये पूछे कि संज्ञा क्या बनी, तो भाववाचक। ये संज्ञा भाववाचक बन गई ना। हरा से क्या बना? हरियाली। हरियाली प्रत्यय आपने लगाया कि नहीं लगाया? आप बोलो ना, ये क्या लिखा है? गुलाब। गुलाब तो अभी संज्ञा है ना। चलो आप बताओ कैसी संज्ञा होगी? इधर से नागा एरिया से जाते हैं आप, नहीं आपके पीछे जी। गुलाब बैठ के बताओ, गुलाब कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है कि समूहवाचक है कि भाववाचक है, क्या है? जातिवाचक, क्योंकि किसी का नाम तो बेसिक नहीं लिया गया। अगर ये जातिवाचक संज्ञा है और आप इसमें ई प्रत्यय लगा दोगे, ये क्या बनेगा? गुलाबी। और जब गुलाबी हो गया तो इसमें ई प्रत्यय हो गया और साथ साथ संज्ञा पूछा तो भाववाचक हो गया। गुलाब से क्या बना? गुलाबी। मैटर कितना आसान लगा होगा, बेहद आसान लगा होगा। कितनी आसानी से बात समझ में आई होगी। गुलाब में ये लगाने से गुलाबी बना। ये लिखा है जयपुर, और जो जयपुर लिखा है
ये एक संज्ञा है। तो जरा सा हम आप लोगों से बात कर लेंगे, अभी कोई बोलेगा नहीं। ये बालिका बताएगी कुमकुम नाम आपका है, आप वहीं बैठ के बताएंगी जयपुर किस प्रकार की संज्ञा है, और कोई नहीं बोलेगा। आप पहले ये बताओ, क्या जयपुर का नाम आपने सुना है? जरूर सुना होगा कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और आपने ये भी सुना होगा कि जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी, आपने सुना होगा। तो अगर जयपुर किसी की प्रदेश की राजधानी है तो स्पेशलाइजेशन वो नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? लेकिन अगर आप इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जयपुरी। अब ये जो जयपुरी हो गया, इसमें ई प्रत्यय हो गया और संज्ञा क्या हो गई? भाववाचक। जब तक जयपुर था तब तक व्यक्तिवाचक था, जब जयपुरी हो गया तो भाववाचक में ट्रांसफर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जब तक जयपुर था तब तक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, और जब जयपुरी हो गया तो भाववाचक हो गया। ये बात हमारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं ये सांप लिखा है, ये एक प्रकार की संज्ञा है। इसमें एरा प्रत्यय लगाओगे, ये क्या होगा? सपेरा। आपसे पूछ लेगा सपेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा। और इसका मूल पद क्या था? सांप। एरा लगाने से क्या बना? सपेरा। सांप से सपेरा, मामा से ममेरा, गुफा से घेरा, चाचा से चचेरा, एरा प्रत्यय। लूट से लुटेरा, लोग का लुटेरा है, यहाँ लूट रहा है। ये मामा लिखा है और एरा प्रत्यय लगाओगे, ये हो जाएगा ममेरा। आप डायरेक्ट कैसे जान पाते हैं? आपने ए मात्रा को अक्षर बना लिया, ए, और रा लिखा था तो रा हो गया ममेरा, और संज्ञा क्या हो गई? भाववाचक। मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, चाचा से चचेरा, सांप से सपेरा, लूट से लुटेरा। आया? एक फूफा लिखा है, फूफा, इसमें एरा लगा दो, तो जब फुफेरा बनाओगे तो मात्रा छोटा ओ में बदलेगी। यही अशुद्धि लोग कर देते हैं। फूफा से क्या बना? फुफेरा। और चाचा से क्या बना? चचेरा। अगर ये चाचा लिखा है और आप इसमें एरा लगाओगे, ये क्या बनेगा? चचेरा। चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा। एरा प्रत्यय का सांप से सपेरा, लूट से लुटेरा। आया? प्रत्यय का प्रयोग तो शब्द के अंत में हो रहा है ना, तो फिर तब कहीं गलती कर दो। गलती करना इस बात का संकेत करता है कि आपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और था, आपका ध्यान कहीं और था। जैसे कोई कहता है कि भैया हो, हम तो रास्ता भुला ही गए। रास्ता आप काहे भूल गए? आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इधर ना मुड़ के उधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए नीचे लाइब्रेरी चले गए, वहाँ कोई टीचर नहीं मिला, कहीं कहाँ आएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, रास्ते पे मुड़ना है, इधर से मुड़ जाएंगे, उधर से दिमाग कहीं और है, कहीं और है। क्या करो? ये बाप लिखा है, इसमें अवती लगाओगे, क्या बनेगा? बभौती। लोग कहते नहीं है
भैया ये आम के बपौतिया जमा हमारा हिस्सा बा, वो तो नहीं है। अब देखो आम का समय चल रहा है, अब बाग बगीचे को लेकर गाँव में या शहर में बहुत मारपीट होगी। अब बगिया है, आम की चुनने भी नहीं करने गए, कहे मां तोहार नाम हमारो पेड़ बा, कहे तोहार नाम है हमारो बा, ऐसे कहत भाई पटकी पटका मोड़ खोल डाले, डॉक्टरों कमाने, वकीलों कमाने, पुलिसों कमान, भाई पटकी पटका। तब कहते हैं बपौती, बपौती में क्या हुआ? औती। जैसे टीटी की परीक्षा पास करना क्या है? चुनौती। चुनौती, चुनौती में कहा औती। लखनऊती, लखनऊती में कहा औती। लखनऊ रहा होगा तो औती लगाने से लखनऊती होगा। कुछ समझ में आया? औती प्रत्यय समझ में आया कि प्रत्यय को कैसे हम डेरिवेट करके निकाल लेते हैं और शब्द के अंत में ही लगता है। चुनौती है, बपौती है, हो गया। ये देखा, ये देखा, ये कहाँ लिखा है? दिव्या, 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 दिव्या में कहा दिया। हे देखा ये कहाँ लिखा हुआ? बिटिया, बिटिया में कहा दिया, बिटिया में दिया, दिव्या में दिया। अरे कहाँ लिखा हुआ? खटिया, खटिया में कहा दिया। ए देखा ये कहाँ लिखा हुआ? रतिया, रतिया में कहा दिया। सब में दिया पढ़ते हैं। खटिया कहा हो? बतिया, ये बात था, इसमें इया लग गया, ये बतिया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कठिन कहाँ बताया, बहुत आसान पे बात मैंने किया। बतिया है, रतिया है, दिव्या है, खटिया है, मछिया है, बपौती है, लखनऊती है, चुनौती है, सब तो बताया मैंने। बुढ़ौती में औती, चुनौती में औती। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अच्छा ही बताओ, आप लोगों को बताना है और बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। ये लिखा है दुकान, इसमें लगा दो दार, क्या हो गया? दुकानदार। दुकानदार में कौन सा प्रत्यय है? दार। दुकानदार। दुकान मूल पद है, संज्ञा है, क्योंकि नाम तो नहीं धातु से संज्ञा है। ये थाना लिखा है, इसमें दार लगाओगे तो थानेदार हो जाएगा। थानेदार, थाना से थानेदार, दुकान से दुकानदार। हवा लिखा है, इसमें दार प्रत्यय लगा दो, क्या बनेगा? हवादार। आया समझ में? दार लगाने से बना प्रत्यय। ये लिखा है टीना, इसमें लगा दो अक्कड़, आगे क्या बनेगा? हाँ, पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। ये लिखा है घूमना, इसमें क्या लगाओगे? अक्कड़, क्या हो जाएगा? लेकिन मात्रा छोटा बदलेगा, क्या होगा? घुमक्कड़। क्या होगा? घुमक्कड़। लोग कहते हैं तो भूल गए यार, ये भूल लिखा है, इसमें अगर अक्कर लगाओगे ये क्या हो जाएगा? भूलक्कड़। और जब भूलक्कड़ होगा तो इसका रूल होगा
छोटा हो की मात्रा में प्राप्त होता है। घुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ होते हैं। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लिखा है सच्चा, इसमें लगाओ आई, ये क्या बना? आया? ये लिखा है, ये लिखा है महंगा, इसमें क्या लगाओ? आगे क्या बना? बना कि नहीं बना? कहीं बड़ी महंगाई है यार। महंगा से महंगाई, ये चतुर लिखा है, इसमें आई लगाओ, क्या बनेगा? चतुराई। कहा थे यार कि बड़ी चतुराई करते हैं। आया? ये क्या लिखा है? पंडित, इसमें क्या लगाओ? आई, आगे क्या बना? पंडिताई। और ये क्या लिखा है? ठाकुर, इसमें क्या लगाओ? आई, क्या बने? ठाकुराई। ठाकुर से ठाकुराई, पंडित से पंडिताई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। क्रियापद है वो, क्रियापद रहता है। रक्षक मतलब क्रियापद हो गया ना, थानेदार। एक व्यक्ति विशेष को बता दिया कि थानेदार है ना। जैसे हवल से हवलदार, तो एक पद बताया वो कैसे होता है। पंडिताइन है, ठाकुराइन है, ये सब बहुत पूछा आता है, पेपर में आता है। आइन पढ़ते हैं, आप गलती नहीं करेंगे। प्रत्यय तो बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए आप लोगों को। और ये सब बहुत आसान है, लेकिन गलती हो जाती है। यहाँ पर बड़ी ई नहीं रहेगा, छोटी ई रहेगा। मात्रा यहाँ तो समझ रहा है, परीक्षा में मात्रा विशेष को लोग गलत कर देंगे। मात्रा कौन सी लगी, छोटी या बड़ी? ऐसे मुद्दे को ध्यान रखना चाहिए, गलती ना हो। एक बार तैयारी करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। एक बार तैयारी हो गई तो उसी में तैयारी आगे बढ़ती रहती है। अब जैसे मैंने एक बार पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया, 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, अब हमको कोई दिक्कत होती है? कोई काम किताबी हो सकता है? नहीं। एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको तैयारी मिल जाएगी, आप गलती नहीं करेंगे। अब जैसे ये ठेका लिखा है, ये क्या बनेगा? ठेके। अब ठेका में दार लगाने से ठेकेदार बना। बना कि नहीं बना? बना। ये पाठक लिखा है, ये गायक लिखा है, ये नायक लिखा है, और ये शायक लिखा है। आप लोग बताओ, गायक, गायक में कौन सा प्रत्यय है? पाठक में अप, गायक में अप, नायक में अप, शायक में अप। सब में कौन सा प्रत्यय है? अप। पाठक, नायक, गायक, शायक, अप। अप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इम्पोर्टेंट है। ये सब पेपर में बहुत पूछा भी जाता है। आप लोगों को यहाँ पर विचार करना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए। पूछ लिया गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने क्या बताया? ये लिखा है भूत, क्या लिखा है? भूत है। इसमें आप एक प्रत्यय लगा दो, क्या बनेगा? भूत में एक लगाने से बनेगा भौतिक।
जब भूत में इक लगाओगी तो भौतिक नहीं होगा, वो भौतिक हो जाएगा। डायरेक्ट पूछे भौतिक में कौन सा प्रत्यय है तो इक। आया समझ में? ये लिखा है नीति, और इस नीति में अगर आप एक प्रत्यय लगा दें, आगे क्या बनेगा? नैतिक। नीति में एक लगाने से नैतिक, और भूत में एक लगाने से भौतिक। समझ वाले लगाना, गलती ना करना। देव लिखा है, एक प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा दैविक। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। देव में एक लगाने से दैविक, भूत में एक लगाने से भौतिक, और इस तरीके से बहुत सारे शब्द पढ़ सकते हैं। प्रत्यय का दूसरा नाम प्रसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग का दूसरा नाम प्रसर्ग होता है। प्रसर्ग का मतलब प्रत्यय उपसर्ग होता है। प्रसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले लगता है। कभी कभी क्या होता है, प्रसर्ग को प्रत्यय में रख देता है, जो इसे कारक लिखा है तो कारक चिन्ह हो तो अक प्रत्यय लगा। उस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले वाक्यांशों को कहते हैं। अब इसमें प्रसर्ग दिया है तो ये माना जाएगा, प्रत्यय का रूप धारण करेगा। बाद में आप जोड़ रहे हैं उसको, जैसे चिन्ह आपने कारक कहा तो कारक में अक हुआ, अक प्रत्यय को प्रसर्ग मान लिया गया। वहां ये कह सकते हो कि शब्द के बाद में जोड़ने वाले शब्द होते हैं, वो न संज्ञा होते हैं, न सर्वनाम होते हैं, प्रसर्ग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यय के बारे में कुछ बहुत मैंने बताया। अब आगे की क्लास के लिए कल इसी पर आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा। अभी एक दिन और चलेगा, क्लास बजे समाप्त हो पाएगा। एक दिन में आपको एक चैप्टर 2 पार्ट में करके पढ़ाने से